दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को दिल से प्यार। और तो दोस्तों आज उत्तराखंड में इतनी बारिश हो रही, 2 दिनों से मस्त बारिश हो रही है, बर्फबारी खूब ज़बरदस्त पड़ रही है। क्योंकि लोग भी इंतजार कर रहे थे कि कब बारिश होगी, क्योंकि किसान लोग ज़्यादा कर रहे थे, क्योंकि आजकल गेहूँ बो रखे हैं ना, तो गेहूँ के लिए बारिश भी ज़रूरी होनी चाहिए। क्योंकि हमारे पहाड़ों में ना ज़्यादातर असल में ना खेती बहुत कम होती है। हमारे पौड़ी की तरफ बहुत खेती कम होती है, चमोली की तरफ, कुमाऊं मंडल की तरफ बहुत खेती होती है। हमारे पौड़ी की तरफ बहुत कम होती है, लोग करना ही नहीं चाहते, असल में करना नहीं चाहते। जब हम थे तो हम बहुत खेती करते थे, मैंने खुद कर रखी खेती। पर आजकल मुझे लग रहा है जो हमारे बुजुर्ग चले गए उनकी किसी ने कदर नहीं की, तो हमारे यहाँ पे अब खेती नहीं हो रही, क्योंकि उन बुजुर्गों के साथ साथ हमारी खेती भी ख़त्म हो गई। पहले थे बुजुर्ग तो हमने वही उसी खेती का खाया, उसी हम पले बड़े बड़े हुए और आज यहाँ तक पहुँच गए हैं उन्हीं बुजुर्गों की वजह से, उनके बुजुर्गों के आशीर्वाद से। क्योंकि वो खेती होती थी यहाँ पहले हमारे पौड़ी में, और पौड़ी में बिल्कुल कोई खेती करना नहीं चाहता, और होती भी नहीं है। होती तो कहीं लग जाता, कहीं कुछ लग जाता। लोगों ने माँ बाप की कदर नहीं की, तो माँ बाप के साथ ही वो खेती चली गई। अब कोई नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं, खेती करती नहीं है। अब आजकल हाथों में मोबाइल हो गए, हाथ बाकी कुछ है ही नहीं है। एक गाय पाल ली और उसी में सही सब मस्त हैं, क्योंकि दूध चाय के लिए जरूर चाहिए दूध। क्योंकि अब पहाड़ी लोग तो आपको पता है चूल्हे में रख देते हैं, दिन भर चाय के ठुसल के लगा देते हैं। उनको चाय जरूर चाहिए, 24 घंटा के लिए चूल्हे में रहेगी, और चाय तो जरूर चाहिए। हर 15-20 मिनट में चाय की हुड़क लग जाती है पहाड़ियों को। मैं भी पीती थी ना, इसलिए मुझे पता है। तो तभी बोल रही हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये कहना है मेरा कि हमारे पहाड़ों में, उत्तराखंड में अभी देखा होगा भीमताल में, हम कुछ दिन पहले 2-3 महीने हम पहले भीमताल गए थे अक्टूबर में। तो हम भी गाड़ी से ही गए थे। तो डर तो लगता है, जब पहाड़ पे जाओ तो सबको डर लगता है, अपनी जान सबको प्यारी होती है, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। तो दोस्तों इस दुख की बात है कि हमारे पहाड़ों में ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा। बरसात में होते हैं तो आजकल सर्दियों में होते हैं, पर हमारे यहाँ एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा बहुत एक्सीडेंट होते हैं हमारे पहाड़ों में। पर मैं सरकार से ये कहती हूँ कि आपने सब जीत रखे हो, सब कुछ करती है यार, पहाड़ को तोड़िए, अच्छी रोड बनाइए, चौड़ी रोड बनाइए। पहाड़ों में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि जहाँ रोड नहीं बन पाएगी, हर जगह रोड, हर जगह तुम तोड़ ताड़ के रोड बना सकते हो। अच्छी रोड बनेगी, चौड़ी रोड बनेगी, अच्छा बन सकता है पहाड़ में। अगर बनाना चाहते हो पहाड़ को अच्छा, तो पहाड़ बहुत अच्छा समझता है। क्योंकि पहाड़ों को तोड़ के फोड़ के अच्छी सी रोड बन जाएगी, जो गदेरे हैं वो भर जाएंगे, और पहाड़ भी एक अच्छा सा शहर बन जाएगा। समझ, अगर बनाना चाहेंगे कोई तो सरकार बनाना चाहेगी तो हमारा पहाड़ भी एक अच्छा सा शहर बन सकता है। उसमें जड़ी बूटियाँ सारा कुछ हमारे पहाड़ में मिलता है। तो जो रोड है उसमें बहुत एक्सीडेंट होता है। अभी भीमताल में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ और खाई में गाड़ी गिर गई, तो 4 लोग वहाँ पे, एक बच्चा था और छोटा सा बच्चा था, वो भी ख़त्म हो गया। 4 लोग उसमें जो बचे थे तो वो भी ख़त्म हो गए, और बाकी लोग घायल हैं, उनको अस्पताल में पहुंचाया गया। अस्पताल में हमारे पहाड़ों में बहुत कम है दोस्तों, सही बात बताऊं मैं, हमारे पहाड़ों में बहुत अस्पताल कम है। जब तक हम अस्पताल ले जाएंगे तब तक तो इंसान की जान चली जाती है। मेरे मायके की तरफ तो है ही नहीं, हॉस्पिटल बहुत कम है। एक है लंचडौन में सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें भी बस कोई दवाई ऐसी मिलती है। डॉक्टरों का भी देखो सस्पेंड कर दिया ना, तो छुट्टी पे डॉक्टर रहते ही नहीं है बिल्कुल भी, डॉक्टर को मतलब ही नहीं, क्योंकि तनख्वाह मिली थी ना डॉक्टरों का। हो गया ना, पुष्कर सिंघा ने सस्पेंड कर दिया ना सबको, मुझे लग रहा है। तो यही अब लोग छुट्टी पे चले जाते, आते नहीं है, क्योंकि उनको तनख्वाह मिलती। घर बैठे बैठे किसी ने गौर नहीं किया कि डॉक्टर कहाँ है, क्या है, मरीज ऐसे तड़प रहे, मारे कुछ हो रहा। पर इन डॉक्टरों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इतने डॉक्टर अभी सस्पेंड करे गए, निकाल दिए गए, क्योंकि इन्होंने नौकरी पे ध्यान नहीं दिया। अपनी नौकरी पकाते रहे, बनाते रहे, पकाते गए, और इनको तनख्वाह मिलती रही, और इनको तनख्वाह से मतलब था, किसी मरीज पेशेंट को से मतलब नहीं था। इसलिए ऐसे डॉक्टर होने भी नहीं है जो अपने परिवार के लिए होते हैं, दूसरे को परिवार के बचाने के लिए नहीं होते। डॉक्टर होते हैं दूसरे की जान बचाने के लिए, भगवान, उसके बाद डॉक्टर होते हैं भगवान। पर ये डॉक्टर लोग क्या करते हैं, पहाड़ों में सरकारी नौकरी होती है इनकी, और बैठते तो है नहीं, झोला छाप बिठा रखे हैं वहाँ पे, झोला छाप आदमियों की जान ले लेते हैं, और क्या है। पर जो डॉक्टर है ना, भी इतने डॉक्टर निकाल दिए गए, अब नई भर्ती होगी, नए डॉक्टर होंगे, तो उनकी भी देख जरूर होनी चाहिए, सरकार को देखनी चाहिए। क्योंकि डॉक्टर आप रखोगे ऐसी बात नहीं, भर्ती करोगे, डॉक्टर आएंगे, क्या आप तो डॉक्टर भी ऐसे होंगे, ऐसे अपनी नौकरी पकाते रहेंगे, और फिर उसके बाद अपने बोलते हैं हमारे पेंशन बन गए, हम चल दिए। तो ऐसे मरीजों का ध्यान रखते बिल्कुल भी, गौड़ पहाड़ में ध्यान नहीं रखते। अगर सर्दी हो गई तो कहीं हॉस्पिटल में डॉक्टर ही नहीं है, कहीं गर्मी हो गई ज़्यादा तो डॉक्टर है ही नहीं, मन मर्जी का मालिक है डॉक्टर, कोई वहाँ देखभाल तो हो नहीं रही थी। पर ध्यान सरकार को देना चाहिए, कहाँ पे कौन सा मरीज है जा रहा, कौन से डॉक्टर नहीं है, कैसे दवाई दे रहे, इस सरकार को चाहिए। और जो भी हमारे गाँव के जो भी नेता हैं, कोई भी है, छोटे बड़े नेता सभी होते हैं, प्रधान होते हैं, हर छोटे मोटे नेता होते हैं, उनको ध्यान देना चाहिए, और सरकार के साथ ध्यान देना चाहिए, कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। जब आप लोगों को, जब
मैं यूँ कहती हूँ, जब आप लोगों को नरेंद्र मोदी ने इतना सपोर्ट कर रखा है, इतना सब कुछ कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो कहाँ कहाँ तक जाएंगे बेचारे नरेंद्र मोदी देखने के लिए। नरेंद्र मोदी हर जगह थोड़ी ना जाएंगे, एक ही जगह तो जाएंगे, 2 जगह जाएंगे। विदेशों में नरेंद्र जी ने इतना सारा अच्छा कर दिया, अपने इंडिया के लिए इतना अच्छा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। और एक जो हैं लोग नरेंद्र मोदी पे कमेंट करते रहते, नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी वो है, नरेंद्र मोदी सबसे अच्छे नेता है हमारे देश के। सभी बताऊँ मैं तो ऐसा नेता तो मिलना मुश्किल होता है, जैसे अभी हमारे नरेंद्र सिंह मोदी जी है। ऐसा नेता बड़ी मुश्किल से मिलता है। अपने इंडिया के लिए बहुत कुछ करा उन्होंने, बहुत कुछ कर रहे हैं। जब तक रहेंगे वो देश के प्रधानमंत्री तब तक, पर लोग उनको जीने नहीं दे रहे। सही बात बताऊँ, चिंता मत करो दोस्तों, जब तक नरेंद्र मोदी है तो हमारा देश भी सुरक्षित है। और जब तक हमारे योगी जी हैं तब तक तो देश बल्ले बल्ले है। नरेंद्र मोदी जी और योगी जी तो हमारे देश के लिए ऐसे नेता है ना कि सबसे चुने हुए व्यक्ति हैं ये। मैं तो इनकी बहुत तारीफ़ करती हूँ। इनकी लंबी उम्र करे भगवान, जो हमारी भारत को इतने आगे ले जाने में इनका हाथ है। बहुत अच्छा कर रही है इंडिया के लिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने भारत के लिए। और हमारा भारत अब नंबर 3 पे आ गया धीरे धीरे करके। नहीं तो हमारे भारत को कौन पूछता था, सभी हमारे भारत के पीछे पीछे भाग रहे हैं। और हमारे भारत की हमें खुशी होती है, जैसे हम लोग हैं हम तो खुशी होती है। पर ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ कमेंट करते रहे, नरेंद्र मोदी है, उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति ने कल समाचार में मैं देख रही थी कुछ ना कुछ बोला है, पर वो साबित हो गया। ऐसा जितने अभी वहाँ पे जो देव प्रयाग है वहाँ पे, तो वहाँ पे अभी कुंभ का मेला लग रहा है। कुंभ का सब नरेंद्र योगी जी ने सब कुछ कर लिया, अच्छा कर लिया। पर किसी दूसरे व्यक्ति ने आके उसमें थोड़ा सा कमेंट करा था कि ये है, पर वो झूठ पकड़ा गया उस व्यक्ति का भी। और ऐसा नेता को नहीं करना चाहिए कभी भी। दूसरे नेता जो अच्छा करे उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए। नेता लोगों को अच्छा करे ना दो, है ना जी। तब सामने सबूत आ गए, सामने साधु ने भी बोल दिया। जितने अभी आ रहे हैं देव प्रयाग में जितना भी आ रहे हैं लोग, साधु संत और कुंभ का मेला हो रहा है, उन्होंने सब साबित कर दिया कि योगी जी हमारे सबसे अच्छे नेता हैं। और योगी जी ने हमारे लिए बहुत अच्छा कर रखा है। तो यही होता है कि अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे। तो योगी जी हमारे जो योगी जी हैं यूपी के नेता, बहुत ज़बरदस्त नेता हैं, बहुत नंबर 1 पे चल रहे हैं अभी हमारे नेता ये योगी जी। तो योगी जी को हम प्रणाम करते हैं बार बार कि हमारे गढ़वाल का नाम आपने रोशन कर रखा है, बहुत अच्छा नाम रोशन कर रखा है पहाड़ का। और अब पुष्कर सिंह धामी जी से भी कहना चाहती हूँ मैं, आप भी योगी के कदम से कदम मिला के चलिए और अपना जो उत्तराखंड है उसको अच्छा बनाइए और गढ़वाल का ध्यान रखिए। क्योंकि आप पहाड़ी हो, पुष्कर सिंह धामी जी, आप गढ़वाली हो, पहाड़ी हो और कुमाऊं मंडल के हो तो हम पहाड़ी, चाहे गढ़वाली हो चाहे कुमाऊं मंडल है तो हम पहाड़ी। पर आप बेखूबी जानते हो पहाड़ के बारे में, पहाड़ के लिए आप लोगों ने क्या क्या करना है क्या नहीं करना। क्योंकि हम लोग तो चुन के लाते हैं अपने नेताओं को कि ये नेता हमारे कैसा है। तो आप भी पुष्कर सिंह धामी जी नंबर 1 नेता हो, नंबर 1 नेता ही बन के रहोगे आप भी। और आप लोगों ने इसलिए चुन के लाए हम लोग आपको कि आप पूरा उत्तराखंड का ध्यान रखोगे और चाहे कुमाऊं मंडल हो चाहे गढ़वाल मंडल हो, सबका ध्यान रखोगे और सबको अच्छा सा बनाओगे उत्तराखंड को। जितने ये एक्सीडेंट हो रही है हो रहे सबको रोकना ज़रूरी है हम लोगों के लिए। क्योंकि हम पहाड़ी है, पहाड़ में हम जाना हमारा सौभाग्य है। क्योंकि हम पहाड़ में रहेंगे तो हमारा सौभाग्य है पहाड़ में रहना है। जो लोग चले गए पहाड़ छोड़ के इसी ले गए कि कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है घर में, वो गांव में ना हॉस्पिटल है ना स्कूल है ना कॉलेज है। तो बच्चे मतलब हम लोग बहुत मजबूरी में निकले गांव से। हम कभी निकलने वाले थे गांव से, बच्चों के खातिर निकले। पर मैं अब सरकार से सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो हम लोग यहाँ रहने वाले नहीं। क्योंकि हम क्यों रहेंगे यहाँ पे जब हमारे पहाड़ में सब कुछ है, घर की ज़मीन है, घर की खेती खाती सब कुछ है। जब फ्री का है वहाँ पे हम यहाँ क्यों रहेंगे, इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं अपना। और बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे और जो खाना पीना है हमारा, इतना महंगाई जो हो रखी है अभी, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान भी देना चाहिए आप लोगों को। क्योंकि बहुत महंगाई हो गई। पर वो महंगाई का भी क्या कर सकते हैं, अब दिन पर दिन तो होता ही है। अब क्या कर सकते हैं, कुछ हम कर नहीं सकते। और सरकार से ये कहते हैं कि थोड़ा महंगाई कम हो जाए तो अच्छा रहेगा। कर रहे हैं मोदी जी, वैसे मोदी जी को हम कुछ नहीं कह सकते, बेचारे बहुत अच्छा कर रहे हैं, इतना अच्छा कर रहे हैं कि मैंने सही में, मेरी भी उतनी उम्र हो गई, मैंने देखा पहली बार कि हमारे मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे इंडिया के लिए, हमारे भारत के लिए नंबर 1 नेता है हमारे मोदी जी और योगी जी। तो दोस्तों ये मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और उत्तराखंड में बहुत ठंड हो गई, आइए और ठंड में एंजॉय करिए और ठंड का मज़ा लीजिए और बर्फ़ का मज़ा लीजिए। हम लोग भी ले रहे हैं, पर मैं नहीं लेती क्यों, मैं बीमार पड़ जाती हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। फिर